दोस्तों, आखिर कैसे अंदलुस यानी आज के स्पेन में मुसलमानों का जवाल शुरू हुआ? कैसे आज की तरह तब भी मुसलमान आपस में लड़ रहे थे? और अफ्रीका के वो कौन से मुजाहिदीन हैं जिन्होंने डूबते हुए स्पेन को एक बार फिर बचाया? दोस्तों, इंशाल्लाह अल्लाह की मदद और नुसरत से राह हिदायत की इस सीरीज लॉस्ट इस्लामिक हिस्ट्री की 27th एपिसोड में हम इन्हीं टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वीडियो। दोस्तों, अंदलुसी तारीख का ताइफा दौर ज्यादातर 11वीं सदी पर मुहित है। ये लफ्ज कुरान पाक से लिया गया है, जिसमें मुसलमानों से कहा गया है कि एक दूसरे से लड़ने वाले फिरकों के दरमियान सुलह करवाया करें। लेकिन इस दौर में भी अमन और अमान की सूरत हाल बेहतर न थी। जब छोटे छोटे बादशाहों का मसूद शुदा उमैयों की जगह लेने के लिए बाहम मुकाबला हुआ, तो अरब, बर्बर और आइबेरी मुसलमानों के नस्ली फर्क उभर कर सामने आ गए। कुर्तुबा, सिविल, टोलेडो, गरनाता और ज़रागोज़ा जैसे बड़े शहर जो कभी उमई सल्तनत के अहम हिस्से हुआ करते थे, वो छोटी छोटी बादशाहियतें बनी जो एक दूसरे से लड़ती रहती थी। दोस्तों, दिहाइयों तक जारी रहने वाली जंग की वजह से अंदलुस यानी आज का स्पेन, जो कभी बहुत खुशहाल हुआ करता था, जैसा कि मैंने आपको पिछली एपिसोड में बताया, खंडरात में बदल गया। मुहर्रिख और फलसफी इब्न जज़म जैसे लोगों ने आपस में लड़ने वाली फौजों की वजह से खामोश हो जाने वाले देहात और शहरों की तबाही का जिक्र किया है। अंदलुस पर इख्तियार के लिए ताइफाओं की आपस में जंग की वजह से आइबेरिया में इस्लाम को अफसोसनाक अंजाम का सामना करना पड़ा। ताइफा दौर की फातिहीन सिर्फ शुमाल की ईसाई रियासतें थीं। 8वीं सदी में आइबेरिया की फतह के बाद से जज़ीरा नुमा के दूर के शुमाली यानी नॉर्थ इलाके मुस्लिम तसल्लुत यानी मुस्लिम डोमिनेंस से बाहर चले आ रहे थे। दोस्तों, मुस्लिम तसल्लुत के बाद वहाँ छोटी छोटी ईसाई रियासतें रह गई जो संगला पहाड़ी सतह जमीन के वजह से महफूज थी। जब तक अंदलुस में एक सियासी यूनिटी रही, इन्हें बेकाबू नहीं होने दिया गया। लेकिन जब ये आपस में लड़ने लगे और टुकड़ों में बट गए, तो इनके ईसाई बादशाहों ने भी फायदा उठाया। ताइफा रियासतों के कई बादशाहों ने अपने दुश्मन मुस्लिम रियासतों के खिलाफ ईसाई अफवाज की मदद हासिल की। इन हरकतों की वजह से ये मुस्लिम रियासतें बदनामी का बाइस बनी और जो नेक मुसलमान थे इनसे नफरत करते। लेकिन दौरे ताइफ के बादशाहों को नजरिए से ज्यादा ताकत और मुल्क पर हुक्मरानी में दिलचस्पी थी। मुसलमानों के मबैन जंगो जदल में मुदाखलत करते हुए कैस्टल, लियोन और नवार जैसी ईसाई रियासतों ने मुस्लिम मफादात की कीमत पर अपने दौलत और ज़ेरे तसल्लुत इलाकों में इजाफा किया। इसकी एक मिसाल यूं है कि टोलेडो ताइफा ने ज़रागोज़ा पर यानी मुसलमान सल्तनत पर हमला करने के लिए मुमलिकत निवार को बहुत सा पैसा दिया। ज़रागोज़ा ने यूं बदला लिया कि टोलेडो के गांव उजाड़ दिए और उसके माल अपने कब्जे में लेकर कैस्टल को पैसा लगाया। इस तरह अंदलुसी तारीख के इस तारीखी बाब में मुसलमानों ने खुद पैसे देकर दूसरे मुसलमानों को ईसाइयों के हाथों मरवाया और कमजोर किया। इसका नतीजा ये निकला कि पूरे जज़ीरा नुमा में जमीन के बहुत से हिस्से मुसलमानों के कब्जे से निकल गए, जबकि स्पेन की ईसाई रियासतें फौजी और माली एतबार से ताकतवर हो गई। 1085 में कैस्टल के हाथों टोलेडो का हाथों से निकल जाना एक बहुत बड़ा नुकसान था। आइबेरिया के बिल्कुल दरमियान में वाक़े इस नुकसान का मतलब ये था कि ईसाई अफवाज जनूब में बहुत आगे तक भी किसी भी ताइफ रियासत के लिए खतरनाक हो सकती है। तब कई ताइफा बादशाहों को एहसास हुआ कि वो ईसाई बादशाहों के मुकाबले ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। अब इन्होंने मदद के लिए मुस्लिम दुनिया की तरफ देखना शुरू किया। ये मदद अफ्रीका से मुराबितियों की तत्हीरी तहरीक की सूरत में आई। दोस्तों, मुराबती तहरीक शुमाली अफ्रीका को मगरिबी अफ्रीका दौलतमंद मुल्कों से मिलाने वाले तजारती रास्तों के साथ साथ मराकश के सेराई इलाकों में उठी। यहाँ के बर्बर लोग 7वीं सदी में शुमाली अफ्रीका की फतह के बाद की सदियों में मुसलमान हुए थे। 11वीं सदी तक तकरीबन तमाम बर्बरी कबाइल मुसलमान तो हो चुके थे, लेकिन वो बस नाम के मुसलमान थे। इनके अकायद
اور رسم میں قبل اسلام کے بہت سے عناصر موجود تھے۔ قبل اسلام کے قبائلی اتحاد بڑے مضبوط تھے اور اسلام کے آنے سے پہلے کے جزیرہ نما عرب کے قبائل ہی کی طرح آپس میں دشمنی کا بھی وہی حال تھا۔ 11ویں صدی کے درمیان ایک بربر ماہر الہیات عبداللہ ابن یاسین نے بربر قبائل کو روایتی اسلامی اقدار کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے کام کیا۔ اس نے اپنی تحریک کو مرابطین کا نام دیا، جس کا مطلب ہے سختی سے پکڑے رکھنے والے۔ اس کا حوالہ قرآن کی وہ آیت ہے جس میں اللہ کے راستے کو مضبوطی سے پکڑے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہسپانوی اور انگریز ہسٹورین نے اس کے نام کو بگاڑ کر امروی کر دیا۔ آج وہ اسی نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ یہ تحریک اپنے اصل میں بڑی سادہ تھی اور اسی لیے بہت مقبول بھی ہو گئی۔ ابن یاسین نے اعلان کیا کہ مرابطیوں کے 3 بنیادی مشنز ہیں: سچائی کو پھیلانا، ناانصافی کو روکنا اور غیر اسلامی ٹیکسوں کو ختم کرنا۔ دوستو، پوری 11ویں صدی میں مرابطی تحریک دن دگنی رات چگنی ترقی سے پھیلی اور یہ پھیلاؤ کسی بھی تلوار سے نہیں پھیلا تھا۔ مرابطیوں کے بنیادی پیغام اور سادہ طرز زندگی میں بربروں کے لیے بڑی کشش تھی۔ اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل پیغام کی سادگی کی جھلک تھی۔ جس طرح 7ویں صدی میں بہت سے عرب قبائل نے رضاکارانہ اسلام قبول کر لیا تھا اور بہت سے بربر قبائل بھی مرابطی کنفیڈریشن میں شامل ہو گئے۔ پھر دوستو، 12ویں صدی کے 9ویں عشرے تک یہ تحریک شمالی افریقہ سے مغربی افریقہ میں گیانا کے خوشحال علاقوں تک پھیل چکی تھی۔ اس کے ڈیزرٹ سے باہر تک تیزی سے پھیلنے کا مطلب تھا کہ یہ مسلم اسپین سے بنیادی طور پر مختلف ہے۔ دوستو، جہاں مسلم اسپین یعنی اندلس میں مسلم تہذیب سینکڑوں برس سے موجود تھی، وہاں مرابطیوں کو ابھی دولت اور شہری آرام سے واقف نہیں تھے۔ بربر جنگجو سخت جان تھے اور لڑنے کو تیار رہتے تھے۔ ان کی خوبیاں اندلس کے طائفہ بادشاہوں سے کبھی چھپی نہیں رہی تھی۔ جب عیسائیوں نے مسلم اسپین کو خطرے میں ڈالا تو طائفہ بادشاہوں نے ان سے مدد مانگی۔ 11ویں صدی کے آخر میں کاسٹل کے الفونسو ففتھ کی زیر قیادت ایک عیسائی لشکر اسپین کے سیاسی اسلام کے ہم مرکز سیول تک آ گیا۔ سیول کے طائفہ بادشاہوں اور آپس میں لڑنے والے رہنماؤں نے مسیح دشمن کے خلاف اور مسلم یونٹی کے نام پر مرابطیوں کو بلا لیا۔ 1086 یعنی 1086 میں یوسف بن تفشین کی زیر قیادت 12,000 مرابطی سپاہیوں نے اسی پہاڑ کو پار کیا جس کو ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے پار کیا تھا۔ یوسف بن تفشین اسی تسلط کو برقرار رکھنے کے لیے آ رہا تھا۔ یوسف پہلے سے موجود اندلسی بادشاہوں کی درخواست پر آ رہا تھا۔ اس کا مقصد علاقے کو مرابطی سلطنت میں شامل کرنا نہیں تھا۔ چنانچہ اس کی فوج سیول سپاہیوں سے مل کر اکتوبر 1086 میں 12 جوز کے قریبی علاقے زلاکا میں الفونسو کی فوج سے ٹکرائی۔ اس متحد فوج کو کاسٹل والوں پر فیصلہ کن فتح ہوئی۔ الفونسو کو اپنے زیر تسلط علاقوں سے پیچھے ہٹنا پڑا اور یوں بچا کچا مسلم اسپین وقتی طور پر بچا لیا گیا۔ اگرچہ یوسف نے واضح بالادستی حاصل کی تھی، لیکن اس نے اپنی فتح کو زیادہ مضبوط بنانے کے لیے مزید فتوحات نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی بجائے وہ اپنی زیادہ تر فوج لے کر واپس شمالی افریقہ چلا گیا، جہاں اندلس کے طائفہ جیسی پیچیدہ صورتحال نہ تھی۔ دوستو، مرابطی بھی اپنی شمال کی سیاست اور اس کے تنازعات سے دامن نہ بچا سکے۔ 1088 یعنی 1088 میں یوسف ابن تاشین کو الفونسو کے خلاف مدد کے لیے دوبارہ بلایا گیا۔ ظاہر یہی کیا گیا کہ اسے بلانے کا مقصد مختلف طائفہ بادشاہوں کی افواج اور مرابطیوں کو ملا کر ایک متحد مسلم فوج تیار کرنا ہے، لیکن اس بار کی مہم جوئی یوسف کے لیے حوصلہ شکن تھی۔ طائفہ بادشاہوں کی وجہ سے اس مہم کو جا بجا رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ طائفہ بادشاہ ایک دوسرے کے خلاف یوسف کے کان بھرتے اور اپنے اس مدد کرنے والے کو پریشان کرتے تھے۔ یہ مہم ناکام رہی اور یوسف ایک بار پھر افریقہ لوٹ گیا۔ اس بار اس نے یہ ارادہ کیا کہ آئندہ وہ اندلسی سیاسی معاملات میں نہیں الجھے گا۔ دوستو، طائفہ اندلس یعنی اسپین اپنی ساخت میں کمزور تھا اور بادشاہوں کی آپس کی لڑائی اور بھی بگڑ رہی تھی۔ چنانچہ ایک بار پھر الفونسو ففتھ کو اسلامی آئیبیریا کی بقا کے لیے خطرہ بن جانا تھا۔ شکست سے بچنے کے لیے ایک بار پھر یوسف اور مرابطیوں سے مدد کی درخواست کی گئی۔ یوسف اس بار اندلس آیا تو اس کے پاس امام غزالی جیسے بڑے عالم کا فتویٰ موجود تھا۔ امام صاحب نے فتویٰ دیا تھا کہ اندلس حکمران جھوٹے اور مکار ہیں اور حکومت کے لیے
नाअहल हैं। चुनाचे इन्हें इक़दार से अलग कर देना चाहिए। 1090 यानी 1090 में मराबतियों ने अंदलुस फतह करना शुरू किया। ताइफा दौर के खात्मे की इस मुहिम में यूसुफ खुद फौज की क़यादत कर रहा था। छोटे छोटे ताइफा बादशाह अपने इलाके मराबतियों के हवाले नहीं करना चाहते थे। कुछ तो मराबतियों के खिलाफ मज़ाहमत के लिए हिसाई बादशाहों के दोस्त बन गए। इस तर्ज़ अमल ने उलमा के इस मौक़िफ़ को और भी मजबूत किया कि ताइफ बादशाहों की दिलचस्पी फ़कत ज़ाती मफादात में है और इन्हें इस्लामी दुनिया के दिफा से कुछ लेना देना नहीं है। अंदलुस यानी आज के स्पेन में आम लोग मराबतियों के हक में उठ खड़े हुए। इनकी क़यादत साबका अज़मत की बहाली के नाम पर मकामी उलमा कर रहे थे और यही वजह थी कि यूसुफ इब्न ताशीन को अंदलुस यानी स्पेन हासिल करने के लिए कोई खून रेज़ी नहीं करना पड़ी। दोस्तों, ताइफ बादशाहों को हटाने के बाद इन सबको एक एक करके शुमाली अफ्रीका भेज दिया गया। वहाँ इनके घटिया तनाज़ात अंदलुस की तकसीम का सबब नहीं बन सकते थे। 10 साल के अंदर अंदर सवाए ज़रागोज़ा की तमाम अंदलुसी रियासतें मराबतियों के अंडर आ चुकी थी, लेकिन ज़रागोज़ा के बादशाह ने भी अक्लमंदी दिखाई, मराबती बर्तरी को तस्लीम किया और इनके साथ मुआहदा किया। 11वीं सदी के आखिर में अंदलुस से ग्याना तक के 3000 किलोमीटर तक फैली सल्तनत के साथ वो दुनिया के ताकत तरीन लोगों में शुमार थे। शुरू में हैरत होती कि अंदलुसियों ने अंदलुस पर मराबती तसल्लुत क्यों बर्दाश्त कर लिया। मामूल के हालात में तो 400 साल पुरानी और एक जमी जमाई तहजीब को इस्लाम की तहरीब में खाना बदोश बर्बरों की मज़ाहमत करना चाहिए थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ हमें इस्लामी तारीख में कई बार सामने आने वाले मुनफरिद वाक़ये देखने को मिलते हैं। जब भी मुस्लिम दुनिया का कोई हिस्सा सियासी टूट फूट से गिरता है या इस पर हमले के खतरात मंडलाते हैं, तो इन्हें इस्लामी यूनिटी के झंडे तले किसी एक रहनुमा के गिर्द इकट्ठे होने में ही आफियत नजर आती है। इस्लाम के दूर मगरिब सरजमीन की मिसाल सलीबी जंगों के दौरान दोहराई गई, जब मिस्र और शाम सलाहुद्दीन अय्यूबी की क़यादत में इकट्ठे हो गए। खैर दोस्तों, अहले अंदलुस के लिए गैर मुल्की ज़ुबान और ख्यालात के बावजूद बर्बर ज़्यादा काबिल बर्दाश्त थे। इनके मुकाबले में हिस्पानवी ईसाई तो अंदलुस से खुद इस्लाम को निकाल देना चाहते थे। इसके अलावा वो खालिस और अमली इस्लाम से रजू का मराबती पैगाम और कानून पे अमल पैरा होना और टैक्सों को कम करने के फैसलों ने भी बर्बरी हुकूमत को आम लोगों में मकबूल कर दिया था। अंदलुस में तमाम तर मकबूलियत और कामयाबी के बावजूद मराबती भी सल्तनतों के कुदरती अरूज ज़वाल से महफूज न रहे। यूसुफ इब्ने तशीन की क़यादत में मराबतियों ने आइबेरिया के ज़्यादातर मुस्लिम इलाकों को शामिल करके अपनी सल्तनत को फैलाया और इसे एक इंटरकॉन्टिनेंटल अम्पायर बना दिया। लेकिन वो ईसाइयों के कब्जे किए हुए इलाके हासिल न कर सके। टोलेडो, जो कभी अजीम मुस्लिम शहर हुआ करता था, हमेशा के लिए खो गया। ईसाई बादशाहों को भी फकत रोका ही गया, लेकिन वो ख़त्म ना हुए। यूसुफ इब्ने तशीन का बेटा अली, जिसका दौर हुकूमत 1106 से 1143 तक है, अपने बाप के बरक्स डेजर्ट में होने वाली नशोनुमा और तरबियत से महरूम रहा। इसकी ख्वाहिशात और इरादे बेहतर लगते थे, लेकिन इसमें जंगो जदल के जरिए सल्तनत को फैलाने की वो अहलियत नहीं थी जो इसकी बाप की खासियत थी। जब मुसलमान 11वीं सदी के आखिर में अंदलुस में दाखिल हुए तो इनकी मकबूलियत का बड़ा सबब ये था कि इन्होंने ईसाई रियासतों को फैलाने से रोका। जब मराबतियों की फौज कुव्वत को ज़वाल आया और ईसाई फौजें 12वीं सदी में एक बार फिर मैदान जंग में कामयाबियां हासिल करने लगी, तो अंदलुस में इनके मौजूद होने पर सवाल उठने लगे। हालांकि उमैयों के पुराने दारुल हुकूमत कुर्तबा में इनके खिलाफ बगावत हो गई। लोग शहर पर हुकूमत करने वाले नाकाबिले ईसाई गैर मुल्कियों से उकता गए थे। लेकिन मराबतीन का असल ज़वाल शुमाली अफ्रीका से शुरू हुआ, जहाँ से ये लोग उठे थे। मराबतियों के दारुल हुकूमत मराकश में बर्बर मुसलमानों की एक और मजहबी तहरीक शुरू हुई। वो खुद को मुवाहिदीन यानी तौहीद के पैरोकार कहते थे। इस तहरीक का सरबराह इब्ने तुमरत था। इनका कहना था कि मराबती इस्लाम के सही अमल से हट गए हैं। इन्हें अंदलुस की ऐशो इशरत ने गुमराह कर दिया है। मुवाहिदी तहरीक ने मजबूत इलाहियाती मौक़िफ़ भी इख्तियार किया कि अंदलुस और शुमाली अफ्रीका में बिदअत बुरी तरह फैल रही है। 12वीं सदी की तीसरी और चौथी दिहाई में मराबतियों के साबका हलीफ कबीले अपनी वाबस्तगी बदल कर मुहाजिरीन के साथ मुंसलिक होने लगे। वो इतने ताकतवर हो गए कि इन्हें 1147 में मराबतियों को खुलकर चैलेंज दिया, पहाड़ों से नीचे उतरे और मराकश पर कामयाब
हमला किया। एक साल के अंदर वो पूरे मुल्क पर कब्जा हासिल कर चुके थे। दोस्तों, जब मरावती अफ्रीका में मुहाजिरीन के साथ उलझे हुए थे तो वो अंदलुस के अस्करी मामलात से गाफिल हो गए। इनकी गफलत और आम लोगों में बेचैनी ने मिलकर एक बार फिर ताइफा दौर को जिंदा कर दिया, जिसका आगाज 1144 से हुआ। एक बार फिर अंदलुसी मुसलमान आपस में लड़ने वाले बादशाहों में बट गए। हर फरीक की कोशिश थी कि दूसरी मुसलमान रियासत की कीमत पर अपना इक़्तिदार मजबूत बना ले। इन कॉन्फ्लिक्ट से ईसाई रियासतें ही फातेह साबित हुई। आम लोग मरावतियों को तो हटाना चाहते थे, लेकिन लगता है कि इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था और अब भी हथियार उठाने और जहादी फौज के साथ मिल जाने को तैयार न थे। चुनांचे पहले ताइफा दौर की तरह दूसरे ताइफा के बादशाहों को भी ईसाई बादशाहों की फौजी मदद लेना पड़ी और इसकी कीमत भी अदा करना पड़ी। यूसुफ इब्ने तशीन और तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैहि के नक्शे कदम पर चलने वाले इब्ने तुमरत के जानशीन अब्दुल मोमिनीन की क़यादत में 1145 यानी 1145 में मुहादी ताइफा मुस्लिम रियासत को अपनी सल्तनत में शामिल करने के लिए अंदलुस में दाखिल हुआ। इसका हमला बिल्कुल उसी वक्त हुआ जब ईसाई हस्पानी बादशाहों से मुस्लिम ताइफाओं की तरफ पेशकदमी शुरू की थी। एक साल के अंदर मुहिदी मलागा और सिविल ले चुके थे। 1150 यानी 1150 तक कुर्तुबा और जैन भी ताइफा बादशाहों से ले चुके थे। अब्दुल मोमिनीन की वफात 1163 में हुई। तब तक सारा मुस्लिम स्पेन मुहिदी रियासत में आ चुका था। स्पेन के मुसलमानों की बदकिस्मती थी कि जज़ीरा-ए-नुमा का जनूबी हिस्सा इनके हाथ में आने से बच गया। जज़ीरा-ए-नुमा के आइबेरिया के वस्ती मैदान और मशरकी साहिली रियासतें इनकी मजबूत गिरफ्त में थे। इन रियासतों की क़यादत कास्टल, पुर्तगाल और अरागोन के पास थी। मई दौर में अस्मानवी मुसलमानों की बनाई सल्तनत और दीगर कारनामों की सिर्फ याद बाकी रह गई थी। इस वक्त तक अंदलुसी मुसलमानों पर वाज़ेह हो गया था कि वक़्त का धारा ईसाइयों के हक में है और अब इनकी असल तरजीह बड़े बड़े शहर बसाना और इल्म और हुनर को तरक्की देना नहीं, बल्कि ईसाइयों के सामने अपना वजूद बाकी रखना है।